हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सूर्यमुखी पे, ठीक, सनफ्लावर पे। तो जैसे तिलहनी फसल में ये आता है और ये हमारा 16th लेक्चर है जो कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। ओके, तो चलिए हम सूर्यमुखी पे बात करते हैं। इनका लैटिन नाम होता है हेलियंथस एनस। लैटिन नाम क्या होता है? हेलियंथस एनस होता है इनका लैटिन नाम। सूर्यमुखी का लैटिन नाम हमको देखने को मिल रहा है। ओके, दिस इज लैटिन नाम। तो अब इस पर हम चर्चा करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप लोग को एक बात ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता दूं कि अब ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओके, और उसमें आपको फर्स्ट अटैम्प्ट करना है, उसका मैं एक प्रोसेस आपको एक लेक्चर में बता दूंगा। तो मैं उस लेक्चर में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी फ़िलहाल सूर्यमुखी पे बात कर रहे हैं, तो जो कि 100% एनसीईआरटी पे ही हम बात करेंगे। एनसीईआरटी से एक स्लाइड भी आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और आपका टेस्ट वो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि आपको पर डे टेस्ट हो जाए। आपको मेनली 10 से 5 क्वेश्चंस रहे। ओके, चलिए बात करते हैं अब सूर्यमुखी पे। सूर्यमुखी जो है वो तिलहनी फसल है और इसको हम भोजन पकाने वाले तेल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ओके, और इसके साथ इसे वनस्पति घी और इनसे साबुन प्रसाधन उद्योगों में भी इनका प्रयोग किया जाता है कि सूर्यमुखी का। ओके गाइज, और जो हार्ट के पेशेंट है, हृदय रोग जिनको है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी लाभदायक होते हैं ये तेल, काफ़ी लाभदायक ये तेल होते हैं। और इसके खल्ली में जो है 40 से इसके खल्ली में 40 से 44% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा सूर्यमुखी के खल्ली में कितना % प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको आंसर करना है 40 से 44% प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए जो है इसे जो है अच्छे पशु आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इसके जल्दी पकने, शुष्कता, प्रतिरोधकता एवं प्रकाश, असंवेदिता आदि गुणों के कारण इसे बहुफसलीय कृषि प्रणाली में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है इनको हम बहुफसलीय कृषि प्रणाली में कैसे ले सकते हैं? इनके गुणों के कारण। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं इस पर। बात आती है इनकी उत्पत्ति स्थल की। उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं, सूर्यमुखी का जो उत्पत्ति स्थल पश्चिम मैक्सिको और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका पाया गया है। तो उत्पत्ति स्थल सूर्यमुखी का कहाँ पाया गया है? पश्चिम मैक्सिको और दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका पाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। और बात करें क्षेत्र विस्तार वितरण का, तो जानते हैं कि विश्व में जो तिलहनी फसल जो है वो उनका क्षेत्रफल दिन ही दिन उनका बढ़ रहा है। ओके, और इस फसल को जो है उगाने वाले मुख्य सोवियत रूस है जो कि 50% है, आधा क्षेत्रफल है ये। रोमानिया है, तुर्की है, ऑस्ट्रिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन तथा प्लग एरिया है। ओके, इस समय सारी दुनिया का लगभग 50% क्षेत्र रूस है। ओके, ये हमको पता है। और भारत में इसके उगाने वाले मुख्य राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, यूपी। और हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार में ये खेती लगभग 11,645 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती है। 11,645 हेक्टेयर में उगाई जाती है, ये बिहार की बात करें तो, ठीक, उगाई जाती है। और लगभग इससे उपज हमको प्राप्ति मिलती है 16,642। उपज कितना प्राप्ति होती है? 16,642। ओके, ये बिहार की बात करें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मिट्टी और जलवायु की बात करें तो इसके लिए उदासीन, ठीक, और मटियार दोमट जो है भूमियों उपयुक्त रहती है, ठीक, जो कि बहुत ही उदासीन रहती है और उर्वरा शक्तिशाली रहती है, ठीक, न्यूट्रल पीएच, ठीक। और समान रूप से जो इनका खेती जीवांश युक्त तथा नमी बनाए रखने वाली भूमि में की जा सकती है। ओके, और एक बात ध्यान रखना चाहिए, अगर हम जहाँ पे इनको लगा रहे हैं तो उस खेत में जो है जल का निकास प्रबंध अच्छा होना चाहिए। और सूर्यमुखी में शुष्कता सहिष्णुता होती है। ओके, इसलिए यह फसल अस्थायी सूखे का मुकाबला कर सकती है। और हम बता दें जैसे कि सूर्यमुखी जो समशीतोष्ण और आपको शीतोष्ण दोनों जलवायु का पौधा है, पर यह जो शुष्कता सहिष्णु तथा प्रकाश के लिए जो है असंवेदी है। और बात करें इसके पौधे समान रूप से दिन के लिए निरपेक्षता वाला है, क्योंकि इनको नाम है सूर्यमुखी, तो इससे सन से बताओ जिस आपको साइड में सन रहेगा उस साइड में इनका फ्लावर प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो समान रूप से सूर्यमुखी का पौधा जो है तापक्रम के प्रति संवेदनशील होता है, ये आप ध्यान में रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पूछे कमेंट सेक्शन में। ओके, मैं बताऊंगा आपको। उन्नत प्रभेद की बात करें तो
उन्नत प्रभेद में आपको आते हैं संकुल, ओके। और मोरडेन बात करें, सूर्या बात करें, CO फर्स्ट बात करें, पेराडेविक बात करें, ठीक, DRSF बात करें, ठीक। और संकर प्रभेद की, हाइब्रिड प्रभेद की बात करें तो ये सारे आते हैं, BHH, ठीक, ये सारे आते हैं, ओके। BSH आते हैं, KBSH आते हैं, MSH होते हैं, ओके, ये H होते हैं, 1 8 होते हैं और 17 होते हैं, इनका ये हुआ, ठीक। और KBSH 44 होता है। और शस्त्र क्रिया की बात करें तो सबसे पहले शस्त्र क्रिया में हम देखते हैं खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी है तो हम 2 बार से 3 बार तक हम जुताई करते हैं और फिर खेत में समतल कर देते हैं। ये प्रोसेस मेनली सभी के लिए तिलहनी फसल में लागू होता है। और बीज दर की बात करें तो संकुल 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देंगे, और संकर अगर संकर बीज रहे, हाइब्रिड रहे, तो हमको 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना है सूर्यमुखी की, ओके। सारे से क्वेश्चन पूछेंगे हम ऑनलाइन टेस्ट में, ओके। तो डोंट फॉरगेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट, उनका एक फिक्स टाइम कर दूंगा मैं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, ओके। सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ओके। ये करीबन 19 से 20 लेक्चर तक ही खत्म हो जाएंगे। उनके बाद जो है शॉर्ट, बहुत ही छोटा चैप्टर है, और इनसे जो है बहुत सारे टेस्ट होंगे, ये आप याद रखना, क्योंकि यही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मैं एक सिलेबस का एक लेक्चर दूंगा, उसमें आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, लेटेस्ट है 2020 के लिए, वो बताऊंगा। बात आता है बीजोपचार की, ठीक। बीजोपचार, सूर्यमुखी के बीज को 16 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद 5 से 6 घंटे छाया में सुखाए तथा बीज जनित रोगों से बचाने के लिए फफूंदनाशक बीज उपचारित करना चाहिए। तो जैसा कि इसमें बताया गया, सूर्यमुखी को जो है बीज को 16 घंटे तक हम पानी में भिगोएंगे, फिर 5 से 6 घंटे हम क्या छाया में रखेंगे, फिर 5 से 6 घंटे हम छाया में रखेंगे। और फिर जो बीज जनित रोग से बचाने हेतु, जब उसमें कोई रोग, इंसेक्ट नहीं लग जाए, फफूंदनाशक नहीं लग जाए, तो बीज को हम उपचारित करेंगे, ओके गाइस। और बुआई से पहले जो है बीज को वेविस्टिन चूर्ण से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम हम बीज के दर से उपचारित करेंगे, ओके गैस। और बात अगर बुआई का समय में जो है बुआई का समय में रबी 15 अक्टूबर से 10 नवंबर, और बसंत में जो है 15 फरवरी से 10 मार्च, और जायद की बात करें तो अप्रैल मंथ्स में, ओके। और बोने की दूरी की बात करें तो बोने की दूरी संकुल प्रभेद में जो है पंक्ति से पंक्ति दूरी 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, ओके। 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करें पौधे की दूरी, तो पौधे की दूरी आपको होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। और हाइब्रिड की बात करें तो आपको पंक्ति से 60 सेंटीमीटर, ओके। और बात करें प्लांट टू प्लांट, तो आपको प्लांट टू प्लांट आपको होगा 30 सेंटीमीटर। ये हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं बीज की गहराई। तो बीज की गहराई जो है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 से 6 सेंटीमीटर हमको दिखने को मिलना चाहिए, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं खाद उर्वरक प्रबंधन की। खाद उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो 5 टन कंपोस्ट खाद को बुआई से 20 दिन पहले खेत में डालेंगे, अच्छी तरह उनको मिला देंगे। कितना? 5 टन कंपोस्ट हम खाद को बुआई से 20 से 30 दिन पहले, याद रखना स्टूडेंट, 20 से 30 दिन पहले हम डालेंगे और खेत में हम पूरी अच्छी तरह से मिला देंगे। बात करें संकुल प्रभेद में तो NPK कितना देंगे? 60:80:40 में देंगे, ओके, के अनुपात में देंगे। और हेक्टर एवं संकर प्रभेद की बात करें तो 80:90:40 के में हम NPK डालेंगे और हेक्टेयर का प्रयोग करेंगे, ओके। हेक्टेयर का प्रयोग करेंगे। और प्रयोग विधि की बात करें तो सिंचित अवस्था में जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्पूर और पोटास की हम पूरी मात्रा डालेंगे। और नाइट्रोजन का जो है आधा जो बचा है उसको हम 2 भाग में बांटकर, एक तो पहली सिंचाई के बाद और दूसरा फूल आने के समय हम डालेंगे। और स्पूर की पूर्ति सल्फर युक्त उर्वरक से करेंगे। और असिंचित, ये आपने बात किया तो ये हम आपको बता दिया था, कुछ स्टूडेंट पूछे थे। तो अवस्था में हम नाइट्रोजन, स्पूर तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय प्रयोग करेंगे, ओके। तो ये बात रहा हमारा प्रयोग विधि, कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो आपको इसमें बता दिया बीजोपचार कैसे करेंगे, बोने की दूरी में मैंने डिटेल से बता दिया, खाद उर्वरक प्रबंधन के बारे में बता दिया और प्रयोग विधि के बारे में बता दिया। तो एनी डाउट्स टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात आता है सिंचाई की। तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जो है मृदा में पर्याप्त नमी बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें नमी रहना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। और रबी और जायद फसल के लिए जो है क्रांतिक अवस्था या तक कली बनना, ओके, 20 से 25 दिन बाद होना चाहिए। पुष्प जो है वो
55 से 60 दिन बाद, और बीज जो है वो 70 से 75 दिन बाद। ठीक, तो कली बनने के समय जो है अर्थात 3 सिंचाई करेंगे हम। ओके, ये कली बनने का एक टाइम है, यही होता है। और बात करें निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की, तो सूर्यमुखी में 15 दिन के अंदर अतिरिक्त पौधे की छटाई करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। और खेत को बुआई के 20 से 25 दिन बाद जो है हम 2 निकाई गुड़ाई कर देंगे, और फसल को 60 दिन तक जो है खरपतवार रहित रखेंगे। और रासायनिक विधि से खरपतवार की रोकथाम के लिए जो है हम ये आपको बता दें, ये है आपका जंगल को मारने वाला पैंडी मिथालिन। ओके, 30 cc हम 20 लीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर के दर से देंगे। तुरंत बाद 700 से 800 लीटर में घोलकर, और 1-2 दिन के अंदर हम बीज के अंकुरन के पहले छिड़काव कर देंगे। ओके गाइस, ये बात आई सिंचाई की और निकाई गुड़ाई और खरपतवार प्रबंधन की हमने बात किया है। ओके, हमने बात किया है। ऑनलाइन टेस्ट में सब कुछ पूछूंगा आपको टेस्ट में। ओके, अब टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे कीट एवं व्याधि प्रबंधन की। तो इसका एक टेबल आपको शो कर रहा हूँ, नीचे। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फसल के नाम है, कीट व्याधियों रोग के नाम है, कारकों के नाम है, लक्षण, प्रबंधन, और उनका चित्र दिया हुआ है कि जैसा ये मुझे नहीं लगता है बताना चाहिए। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, सनफ्लावर है, फल छेदक, इनका रोग का नाम हुआ फ्रूट बोरर। ठीक, कारक का नाम करे तो हेलिकोवरपा आर्मीजेरा है। ओके, आर्मीजेरा है। और बात करें लक्षण के, तो शिशु जो है, जो शिशु फूलों होते हैं वह फलों को खाती है। ओके, शिशु, और कभी कभी यह पूरा शीर्ष ही खा जाता है। ओके, और इस तरह जो पौधे पर बीज नहीं बन पाता है। प्रबंधन कैसे करेंगे, तो चने की फली छेदक कीट की तरह, तो इनका चित्र ये है, तो इसी प्रकार इनको आप पढ़ लोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कटाई दोनों भंडारण की बात करें तो जब फूल का पिछला भाग पीला पड़ जाता है और कटाई करनी चाहिए। फिर जब फूल का पिछला भाग येलोइश पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे और बीज को अच्छी तरह सुखा लेंगे और भंडारित करेंगे। और नमी का मात्रा जो इतना सुखा लेंगे कि उसमें नमी हमको बस 10 से 12% से ज़्यादा देखने को नहीं मिले। ओके, बस इतना ही इनका एक लिमिट होगा। ओके, तो बात सूर्यमुखी का यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे पे। तो दूसरे पे बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये लेक्चर इनके बाद जस्ट सेकंड लेक्चर बस आपका वही आएगा, बहुत ही फास्ट में आएगा। ओके, जो कि कल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, जो कि रहेगा नकदी फसल पे। किस पे रहेगा, नकदी फसल पे हम बात करेंगे, नकदी फसल पे हम बात करेंगे। तो आपको याद रखना चाहिए, आपको सारा ऑनलाइन टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर आपको सबमिट करना है। इनका आंसर आपको हम एक लेक्चर के दौरान फुल्ली डिस्कशन होगा उनका, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करना हो लेक्चर के बाद। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।